एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। शाम 4 बज चुके हैं और आज की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। बंगाल चुनाव में हार के बाद टीएमसी हर दिन मुश्किलों में घिरती जा रही है। दीदी की पार्टी में बगावत बढ़ती जा रही है। आज दिल्ली में टीएमसी के सभी बागी एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। भूपेंद्र यादव के घर पर होने वाली मीटिंग में टीएमसी के बागी सांसदों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। सयानी घोष, प्रसून बनर्जी, माला रॉय, शताब्दी रॉय भूपेंद्र यादव के घर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी भूपेंद्र यादव के आवास पर पहुंच गए हैं। खबर है कि इस मीटिंग के बाद टीएमसी के बागी सांसदों की अलग से डिनर पर भी बैठक होने वाली है, जहां कल लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर अलग गुट बनाने की मांग को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, चिट्ठी सौंपी जाएगी। हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। कौन कौन वहां पहुंच चुका है, ये संख्या क्या 20 से भी ज्यादा बढ़ सकती है, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। हमारे साथ पवन नारा इस वक्त ग्राउंड जीरो से इस वक्त जुड़ चुके हैं। पवन, 20 ही है अभी आंकड़ा, ये और बढ़ भी सकता है। कौन कौन पहुंच गया, क्या रणनीति? बिल्कुल, आंकड़ा लगभग 20 के आसपास है, इसमें कोई शंका नहीं है। सयानी घोष यहां पहुंच चुके हैं, प्रसून बनर्जी पहुंच चुके हैं, शताब्दी रॉय पहुंच चुकी हैं और माला रॉय भी यहां पहुंच चुकी हैं। शताब्दी रॉय के साथ एक और सांसद पीछे मौजूद थे जिस पे पर्दा लगा हुआ था, शायद उनका चेहरा हम नहीं देख पाए। तो कुल मिलाकर यहाँ 5 सांसदों की मौजूदगी है। बताया गया था कि शाम को डिनर है, लेकिन उससे पहले ये बैठक की जानकारी आई और इस वक्त ये बैठक हो रही है। हालांकि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 3 से 4 सांसद ऐसे हैं जो अभी इस वक्त दिल्ली की फ्लाइट में हैं। तो यहाँ आज इस बैठक में आपको ये आंकड़ा 17 के आसपास दिखाई दे सकता है। लेकिन एक बात तय मानिए, जब कल लोकसभा अध्यक्ष के सामने ये लेटर दिया जाएगा तो टीएमसी के बागी गुट के सांसद परेड कराते हुए दिखाई देंगे, ताकि कोई शंका इस बात की ना रहे कि सिग्नेचर वेरिफिकेशन की कोई उधार रह जाए। यानी कल शाम तक टीएमसी के इस बागी गुट को मान्यता मिल जाएगी और आज उसी सिलसिले में ये बैठक हो रही है और संभवतः इसी बैठक में लोकसभा अध्यक्ष को सौंपे जाने वाले खत पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। पवन, बागियों की संख्या 20 हो गई है, दल बदल कानून जो है वो लागू नहीं होगा, रास्ता बिल्कुल साफ है, लेकिन कुछ अड़चने जो हैं कि पार्टी की तरफ से चीफ व्हिप जो है वो तय होता है, तमाम चीज़ें जो है सदन में तक कौन होगा, उसके लिए जो लेटर जाता है वो पार्टी की तरफ से जाएगा। वो कुछ निटिग्रिटीज, कुछ पेच जो हैं वो फंसेंगे और जाहिर सी बात है जो दीदी हैं वो इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से कानूनी राह पर ले जाना चाहेंगी। लेकिन फिलहाल इस तरह की कोई स्थिति ना आए, कोई अड़चन ना आए, ठीक ठाक तरीके से 20 के 20 अपने संख्या बल के आधार पर अपना एक अलग गुट बना लें, इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए पिनाज, अगर आप समझेंगे तो शिवसेना का मामला भी ऐसा हुआ था। तो किसी भी पार्टी में अगर 2/3 विधायक या सांसद अलग होते हैं तो एक अलग गुट या अलग एंटिटी के तौर पर अपनी पहचान स्थापित करते हैं। जैसे ही वो अलग गुट बनाते हैं, एक सांसद और यहाँ अभी पहुंचे हैं, देखना होगा कौन होगा, तो वो सब बताता हूँ आपको। तो जैसे ही एक अलग गुट रजिस्टर होगा, लोकसभा अध्यक्ष उनको स्वीकार कर लेते हैं अलग गुट के तौर पर, तो वो अलग गुट अपना नेता और अपना चीफ व्हिप चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। जो कानूनी निटिग्रिटीज की बात है वो तब शुरू होंगी जब ये अलग गुट दावा करेगा कि हम ही असली टीएमसी हैं और 3 फूल का चुनाव निशान हमारा है। वो अगला स्टेप है। पहला स्टेप किसी भी पार्टी के टूट का ये स्थापित करना होता है कि पार्टी में स्प्लिट हुआ है और स्प्लिट तय होता है चुने हुए अधिकारियों के आधार पर। इस स्प्लिट के लिए पार्टी के अंदरूनी स्ट्रक्चर को भी देखा जाता है, क्योंकि अंदरूनी अपॉइंटमेंट चुनाव पर नहीं होती बल्कि अपॉइंटमेंट के तौर पर होती है। तो शिवसेना के मामले भी हमने देखा था कि बिल्कुल शिवसेना और एनसीपी का मामला हमारे सामने है और जाहिर सी बात है वो एक नजीर भी बनेगा। मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, माफी चाहूंगी। इस अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। पवन, पीछे चले जाएं, देखें कौन कौन से सांसद आ रहे हैं, क्योंकि खबरें तो ये भी आ रही हैं कि 20 का आंकड़ा जो है वो कुछ और भी बढ़ सकता है। लगातार इस बड़ी खबर पर आप अपडेट बनाए रखें। कौन आ रहा है, 20 तक पहुंच रहा है आंकड़ा, किसकी फ्लाइट जो है वो अभी डिले हो रही है, कौन आउट ऑफ रीच है और कौन मन बदल रहा है और 20 के नंबर को बढ़ा रहा है। हर अपडेट पवन नारा से लेंगे। लेकिन सवाल भाई एक और भी है जो आज हमारी बड़ी बहस का मुद्दा है। बीजेपी के पास ऐसा कौन सा मैग्नेट है कि किसी के घर में कोई नाराजगी हो, किसी को कोई दिक्कत हो, कोई पार्टी टूटे, सब कोई जाकर एनडीए में शामिल होना चाहते हैं, बीजेपी के साथ देना चाहते हैं। 12 साल की सत्ता
लगातार चुनावी सफलता और विपक्ष के सामने एक ऐसा नेतृत्व जिसकी चुनौती का जवाब अभी तक तो किसी के पास दिख नहीं रहा। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस टूट रही है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, विपक्षी दलों के गठबंधन के साथी अलग हो रहे हैं। बंगाल के बाद यह फाइनल हो गया है कि मोदी से टकराने में नहीं बल्कि उनके साथ रहने में भलाई है। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के 12 साल के हेल्थ केयर रिकॉर्ड को सामने रखा और कहा कि आयुष्मान भारत जैसी दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं ने करोड़ों लोगों को सुरक्षा कवच दिया है। बीजेपी इसे सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का मॉडल बता रही है। तो सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के अब सबसे बड़े पॉलिटिकल मैग्नेट बन चुके हैं या फिर वही सत्ता है उनके पास और फिलहाल उस सत्ता का कोई काट नजर नहीं आ रही है। डबल इंजन की राजनीति विपक्षी दलों के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। प्रो इनकम्बेंसी जो है उसके आगे विपक्ष जो है वो कहीं ठहरता हुआ नजर नहीं आता और हर एक को अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां साधनी है। तो ऐसे में साथ चलते भी हैं लेकिन फिर जाके जब अपने हितों की बारी आती है तो अकेले हो जाते हैं। तो आखिर बीजेपी की मैग्नेट है, विपक्ष की कमजोरी है, डबल इंजन की प्रो इनकम्बेंसी है। तो क्या विपक्ष इसके आगे कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अजय आलोक जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, रोहित अग्रवाल हैं, प्रवक्ता आरएलडी से, तहसीन पुनेवाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, धर्मेंद्र यादव प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से और निवान शर्मा प्रवक्ता हैं हमारे साथ आम आदमी पार्टी के। लेकिन सबसे पहले अजय आलोक जी, भाई आपके पास सत्ता का मैग्नेट है तो समझ में आता है, सब लोग खींचे चले आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपकी पार्टी को भर भर के कोसा है, जिनके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा है, कम से कम मैग्नेट पे रिपल्शन भी तो होता है ना। भाई सत्ता है आपके पास, कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, तो ऐसे लोगों को तो कम से कम जैसे कहते हैं ना फिल्टर कीजिए। देखिए पीना जी, अब आपने कहा मैग्नेट, तो मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और दोनों अलग ही रहते हैं, वो कभी मिल नहीं पाते हैं। तो निश्चिंत रहिए, हमारे विचारधारा से जो सहमत नहीं होगा वो हमसे कभी मिल नहीं पाएगा। और हम सत्ता का मैग्नेट नहीं है, सत्ता तो हमारे पास अब आई है, लेकिन आप ये सोचिए कि 1980 में ही भारतीय जनता पार्टी बनी, जनसंघ खत्म हो गई थी 1976। क्यों खत्म किया जनसंघ? जनसंघ इसलिए खत्म किया क्योंकि उस वक्त भी राष्ट्र की चिंता थी। जनता दल में यूनियन, कांग्रेस को हटाना, देश को एक अलग पाथ पे ले जाना, इसलिए जनसंघ का हमने विलय कर दिया, अपनी पार्टी की विलय कर दिया हमने। ये करने के लिए भी ताकत चाहिए, कलेजा चाहिए। उसके बाद जब जनता पार्टी का विलय विघटन हुआ, तब हमने भारतीय जनता पार्टी बनाई। 2 MP होते थे, बढ़ते बढ़ते एक राज्य में भी सत्ता में नहीं थे, 91 में सत्ता में आए। तो सत्ता में तो गुजरात में 91 में हम आए। हमारी जर्नी हुई कितने दिन की है? 30 साल की। लेकिन आप ये देखिए कि इसका ग्राफ हमेशा बढ़ता चला गया 91 से। देशव्यापी विस्तार इसलिए होते गया क्योंकि समय समय पे लीडरशिप और समय समय पे पार्टी की जो नीति है वो कभी नहीं बदली, और वो नीति आज की तारीख में घर घर में, गांव गांव में घुस चुकी है। किस ढंग से भारत को आगे बढ़ना है, लोगों को विश्वास है नरेंद्र मोदी पे। आज हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हमारे फ्रांस में बैठ के नीस में इंडिया इनोवेट्स, मतलब इनोवेशन हम कर रहे हैं लगातार, इनोवा की तरह, कि क्या क्या और नए काम किए जाएं, क्या क्या नए बदलाव लाए जाएं, कैसे कैसे स्टार्टअप बढ़े, क्या बढ़े, हर एक नया चीज जो युवाओं को आकर्षित करे, इस देश को समृद्ध बनाए। और हमारा विपक्ष यहाँ बैठ के वही पुरानी फिएट गाड़ी में चलते हुए, डिसइल्यूजन में होते हुए, तीरी तीरी आंखों में, ताए माए गलियों में घूमते हुए प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। एक भाई साहब कहते हैं कि हम 29 का चुनाव जीत चुके हैं। तो जीत चुके हो तो यहाँ क्यों बैठे हो भाई? अभी तो 26 ही चल रहा है, जाओ 29 में बैठो जाके। मतलब पागलपन की कोई सीमा होती है, उसमें क्या बोले हम? 24 का चुनाव हम जीत चुके थे, आप जीत चुके थे तो प्रधानमंत्री आप ही बनते। मतलब क्या बोलते हैं? क्या देश के नौजवानों में, देश की जनता में क्या असर जाएगा इसका? कितनी गंभीरता है इनकी बात में। अखिलेश यादव ने आज कहा कि अगला चुनाव अगर हम नहीं, बीजेपी जीत गई तो देश में आगे से चुनाव नहीं होगा। अरे 1952, 57, 62, 67, 71 लगातार कांग्रेस पार्टी जीती तो क्या चुनाव नहीं हुए? कौन सी हताशा, निराशा की दुनिया में मानसिक व्यथा इतनी बढ़ गई है कि अल्ल-बल्ल बयान दिए जा रहे हैं। ठीक है, तहसीन जवाब देना चाहते हैं। समझ में नहीं आता है, राजनीति आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी साख खत्म हो रही है। तहसीन, अब फैक्ट्स देखने से क्या विपक्ष जो है आंखें बंद करने से ऐसा नहीं होता ना कि कबूतर आंखें बंद कर ले तो शेरों से खाएगा नहीं? थैंक यू पीना जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। एक कहावत है, भाजपा करे तो चमत्कार, कोई और करे तो गुनहगार।
अब बिल्कुल सही कहा कि किसी का नॉर्थ पोल साउथ पोल मिलता नहीं है, उनका कोई तालमेल नहीं होता, सारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास के मार्ग पे चलते, सारी बात मुझे माननी है। मैं मानता हूँ राहुल गांधी जी से लेके अखिलेश यादव जी सारे खराब है, मान लिया। हम इसे अरविंद केजरीवाल जी भी खराब है, ये हम इससे शुरुआत करते हैं। भाई शुभेंदु अधिकारी जी कैमरा पे पैसे ले रहे थे, कट मनी ले रहे थे, ये किसने कहा था पीना जी? मैंने तो इंडिया टीवी देखता हूँ, इंडिया टीवी पे मोदी जी ने कहा था। भाई चक्की पिसाइंग किसने कहा था? आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था। भाई हिमंता बिस्वा शर्मा जी के खिलाफ व्हाइट पेपर किसने निकाला था? बीजेपी ने निकाला था। तो बीजेपी करे तो लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला, पहली बात। दूसरी बात यहां पर है कि विपक्ष में कहीं चीजों की कमी हो सकती, मैंने मान लिया, लेकिन ये कौन सा मॉडल है कि पूरी की पूरी संस्था विपक्ष को खत्म करने में लग जाए? उदाहरण के तौर पे मीनाक्षी नटराजन, मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। केस नहीं, कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर पेपर रिटर्न कर देता है, जो केस हुआ नहीं कोर्ट उसके एक दिन बाद रिटर्न कर देता है। इस चीज के ऊपर एक राज्यसभा नॉमिनेशन जो जीतना चाहिए वो खत्म हो जाता, और इलेक्शन कमीशन 10 तारीख को सुनता नहीं, सुनवाई नहीं होती उसके ऊपर, और उसके बाद इलेक्शन हो जाने के बाद आपको सुप्रीम कोर्ट से भी तो अड़चन ही मिली ना, राहत नहीं मिली ना। मैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? हाँ, मैं यही समझाना चाहता हूँ पीना जी, एक मिनट, मैं यही समझाना चाहता हूँ। भाजपा बहुत स्मार्ट है, कोर्ट से रिलीफ मिला। कोर्ट का जजमेंट क्या कहता? मैंने पूरा जजमेंट पढ़ा। कोर्ट ने कहा हम इसमें इंटरवीन नहीं कर सकते क्योंकि डिसीजन कॉल ऑफ हो चुका है, ये देश का कानून है, कोर्ट कानून नहीं बदल सकता, वो कानून के ऊपर तय कर सकता है। तो आपने इसलिए डिसीजन ले लिया ताकि सुप्रीम कोर्ट उस पर रूलिंग ना कर गए, और अगले दिन कोर्ट ने पेपर रिटर्न कर दिया, कहा ये केस नहीं है। ये तो इंडिया टीवी की न्यूज है। ये क्या चल रहा है देश में? क्या चल रहा है? मजाक बना कर रखा है। इंडी गठबंधन में क्या चल रहा है? मैं यही तो आपसे पूछ रही हूँ। चलिए ये कुछ सुनिए ना तहसीन, एक मिनट। हम अगर सामने वाले को कोसते रह जाएंगे, अपने अंदर की कमियां नहीं झांकेंगे, तो हम कैसे? भाई आप उनके रूल्स तो सुनिए ना तहसीन, आप उनके रूल्स तो डिक्टेट नहीं कर सकते, ठीक है ना? देश के संविधान के रूल्स। मैंने क्या कहा? आप उनके रूल्स, भाई वो कैसे खेलेंगे, किसको वॉशिंग मशीन बनाएंगे, किसको साफ करेंगे, कौन सी नैतिकता फॉलो करेंगे, ये आप तो नहीं डिसाइड कर सकते। भाई आपका मन किया तो आप भी डीएमके का साथ छोड़ के टीवीके के साथ चले गए ना। एक मिनट, उसको भी सलाह मशवरा भी नहीं किया, तो भाई ऐसा नहीं है ना कि ऐसा नहीं है ना कि यहाँ पर सब अच्छे। एक मिनट, ये भी गलत है। यहाँ पे रोहित भाई बैठे, अरे इनकी पार्टी, जैन जी की पार्टी यूपीए के साथ ही, इंडिया अलायंस के साथ ही, भाजपा के साथ ही, उसमें कोई गलत नहीं, पार्टी का अलायंस हो जाए। आप पार्टी को तोड़कर लोगों को लेकर इंडिविजुअली आपको सूट करने वाला मैंडेट बनाते। एक लाइन में अपनी बात समाप्त करता हूं। महाराष्ट्र में जहां आपको बहुमत नहीं मिला, आपने पार्टियों को तोड़ के जोड़ दिया सरकार के लिए। वेस्ट बंगाल में जहां आपको ऑपोजिशन चाहिए, टेलर में आप वो कर रहे हैं। अगर कोई पार्टी स्वेच्छा से भाजपा के साथ जाना चाहती, कोई दिक्कत नहीं है, जाए, करे अलायंस। जयंत भाई गए, कोई गलत नहीं है, उनको लगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप आम आदमी पार्टी को तोड़ रहे हो। मैं उनका सपोर्टर नहीं हूं, निवान भाई और मेरा हमेशा झगड़ा होता है। आप समाजवादी पार्टी को भी तोड़ने की कोशिश करोगे, आप बाकी पार्टियों को तोड़े, इसमें संस्थाओं का इस्तेमाल करें, ये गलत है। और कोर्ट भी इसमें इंटरवीन नहीं करा, और चाहे मुझ पे कंटेम्प्ट हो, जो भी हो, मैं इस पर खड़ा हूं। कोर्ट ये देख रहा है किस तरह से संविधान। एक बात सुनिए, पश्चिम बंगाल में कोस कोस के पानी पी पी कर कोसा किसने? ममता बनर्जी को। किसने कर बताया? जब आपका मन आए, भाई ये तो सभी लोग अपनी राजनीति के हिसाब से करते हैं ना सर। राहुल गांधी को जहां पे लगा कि कांग्रेस का वोट बैंक खिसक रहा है, उन्हें अपना वोट बैंक फिर से रिवाइव करना है 29 से पहले, तो वो छत्रपों के पीछे पड़ गए। उन्हें तो अच्छा लग रहा है ना, ये लोग हार रहे हैं, ये लोग टूट रहे हैं। फायदा तो इसका इनडायरेक्टली राहुल गांधी को ही हो रहा है ना सर। राजनीति की समझ तो आप भी रखते हैं। नहीं पीना जी, अगर मैं अलायंस करूं किसी पार्टी के साथ, वो अलग विषय, उसके साथ लड़कर सबका। और मेरी लड़ाई हुई आम आदमी पार्टी और मैं अलायंस करूं, अलग विषय। अगर मैं आम आदमी पार्टी को तोड़कर उनके लोगों को टेलर मेड बनाऊं, इसमें अंतर है। इसको प्लीज आप इक्विटेबल मत कीजिए इसको। और अगर आप मुझे कह रही हो, तो जिसके दिल में था काबा, जिस मोहतरमा के दिल में था काबा, निगाह में थे मदीना, वो चली भाजपा। चलिए बिल्कुल वाजिब बात है। मैंने अजय आलोक जी से भी पूछा ना, यही मैंने उनसे पूछा कि जो पानी पी पी कर आपको कोसते थे, जो आपकी विचारधारा से बिल्कुल अलग थे, जिनके साथ आपका नेचुरल अलायंस नहीं होता, स्ट्रैटेजिक अलायंस होता है, उन सबको आप अपना लेते हैं। वो करप्शन से भी उनके दाग धुल जाते हैं या फिर दाग अच्छे लगने ले जाते हैं। अजय जी आपके पास आऊंगी, लेकिन धर्मेंद्र यादव जी, भाई ये तोड़फोड़ जो है आपकी पार्टी में तो नहीं हो पाती है, पार्टी में भी तो डिफरेंस। एक बात बोलनी है, चलिए बोलिए। एक बात बोलनी है। हाँ बोल लीजिए अजय जी। मैं तहसीन भाई को और आप लोग सबको याद दिला देता हूं। पिनाज जी संविधान कर रहे थे, जरा तहसीन भाई बताए तो, कोर्ट का नोटिस अगर किसी को मिलता है तो क्या वो एफआईआर से बड़ी होती है या नहीं? बस इतना हाँ या ना में बता दें, दर्शक सुन रहे हैं, फैसला कर लेंगे। और क्या मीनाक्षी नटराजन को हाईकोर्ट का नोटिस नहीं मिला था, तेलंगाना हाईकोर्ट का?
एक मिनट, और उन्होंने मेंशन नहीं आपने किया बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं इसका क्लैरिफिकेशन क्या ये गलत है कि नहीं? संविधान देख लीजिए, संविधान देख लीजिए, नहीं, संविधान देख लीजिए पहले। चलिए अजय आलोक जी, उन्होंने एक और सवाल भी पूछा, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली जवाब मत दीजिए ना, जब जवाब देने आए तो पूरा दे दीजिए। उन्होंने ये भी तो कहा जिनकी आंखों में मक्का मदीना था, काबा था, शिवलिंग पर जो क्या कुछ कर रही थी, मैं दूसरा भी दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, है ना, जो मोदी जी से लेकर क्या हुआ तेरा वादा गाना गा रही थी, आज आप उनको मुलाकात के लिए घर बुला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं। सबसे पहली बात कि जिनकी आंखों में काबा था, जिनकी आंखों में मदीना था, उनको जहां मदीना जाना है मदीना जाएं, काबा जाना है काबा जाएं। भारतीय जनता पार्टी में वो नहीं आ रहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं। एनडीए तो आ रहे हैं, कोई अगर बैठक कर रहा है, कोई अपनी बात बता रहा है, कोई मिल रहा है तो मिलने जुलने में हर्ज नहीं है। एनडीए एक बहुत विस्थापक दल है। एनडीए में आ रहे हैं नहीं आ रहे, अभी तो अलग भी नहीं हुए टीएमसी से, आगे क्या होगा नहीं होगा हमें क्या पता। आपको कैसे नहीं पता? भूपेंद्र यादव जी के घर पे बैठक चल रही है, शुभेंदु अधिकारी मिल रहे हैं, आप कितने आराम से कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं पता? इतनी मासूम भी नहीं है बीजेपी भाई। भूपेंद्र भाई मासूम बीजेपी काहे के लिए रहने जाए? हम राजनीतिक दल हैं, हम यहाँ मासूमियत दिखाने आए। मासूम बनेंगे तो कांग्रेस वाला हाल हो जाएगा जो राहुल गांधी ने कर दिया कांग्रेस का, मासूम बनते बनते बने मासूम। हमें कोई मासूम नहीं है। ठीक है तहसीन, राजनीति कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? कोई शक नहीं, और आपकी विपत्ति हमारी संपत्ति होगी। ठीक है भाई तहसीन, ठीक है, राजनीति है, राजनीति बोल रहा हूँ कर कि रहे आपकी विपत्ति हमारी संपत्ति होगी, बढ़ाइए अपनी विपत्ति, हमारी संपत्ति बढ़ेगी। तहसीन क्या दिक्कत है? जब आप करें तो राजनीति, आप करें तो राजनीतिक नफा नुकसान, आप करें तो स्टेट के हिसाब से आपके गुट बदलते हैं, आप करें विजय का समर्थन तो कोई धोखेबाजी नहीं, कोई वादा खिलाफी नहीं। तो भाई यही जो आपने मुझे कहा था अभी बीजेपी के लिए कि तुम करो तो लीला और सामने वाला करे, तो ये बात तो आप पे भी लागू होती है ना? नहीं पीना जी, मैं फिर से बड़े सम्मान से, और आप जानते हैं मैं आपका व्यक्तिगत तौर से भी बहुत सम्मान करता हूं। अगर मैं कल आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करूं, ये पार्टी टू पार्टी अलायंस है, ये हो सकता है कि आप हिपोक्रिटिकल है, ये इमोरल नहीं, ये जो कर रहे पार्टी को तोड़ रहे। प्लीज दोनों में अंतर है। अगर मीनाक्षी नटराजन को नोटिस मिलती कि क्या कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि नहीं, वो एफआईआर से बड़ा नहीं होता। कोर्ट पूछ रहा है सवाल, वो बड़ा नहीं होता, और कोर्ट ने रिटर्न कर दिया पेपर्स। मैं आपको यही कह रहा हूं, ये पार्टी को तोड़ रहे। अगर मैं भाई जो पार्टी टूटना चाहती है उसे तो तोड़ रहे हैं, जो एजेंसी से डरती है, जिन लोगों में कुछ कमी होगी उन्हें तो तोड़ पा रहे हैं। यहाँ पर बैठे हैं धर्मेंद्र यादव जी बैठे हैं, तो जो पार्टी तो इंटैक्ट है, इनकी तो नहीं टूटी, 10 साल से सत्ता से बाहर है। भाई टीएमसी एक बार बाहर क्या हुई, सबर भी नहीं रखा 27-29 तक का, सबर रख लेते। उनमें तो ऐसी हालत थी, कितना पैनिक था कि मतलब महीना भर भी इंतजार नहीं किया, वो टूट गए। धर्मेंद्र यादव जी आप भी तो 10 साल से सत्ता से बाहर हैं, आपकी पार्टी तो नहीं टूट रही। बस तोड़ने वाले तो तोड़ने की कोशिश करेंगे ना। समाजवाद दुनिया की जी पिनाज जी, समाजवाद दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी विचारधारा है। हाँ। और भारत की नहीं पूरे विश्व में विचारधारा मानी जाती है। मुझे पूरा विश्वास है अजय आलोक जी भी समाजवाद को मानते होंगे, इनको मानना चाहिए। रही बात जो भारतीय जनता पार्टी ने संस्थाओं का इस्तेमाल करके राजनीतिक पार्टियों पर, खासकर विपक्ष के लोगों पर जो अननेसेसरी दबाव बनाती है, आदमी पैनिक होकर के भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाता है, वो थोड़ा सा कंफर्ट जोन उनको लगता है। लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा संघर्ष का रास्ता चुनती है। समाजवादी पार्टी ने कभी संघर्ष नहीं छोड़ा। हम जमीन तो राजनीति कर रहे हैं, करेंगे, दिक्कत क्या है? मैं तो लुभाने के लोगों को कोशिश करूंगी ना, मुझे तो सत्ता चलानी है, मुझे तो अपने राजनीतिक हित साधने हैं। पिनाज जी जो तो मतलब इसका मतलब अगर टीएमसी के लोग टूट रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग एक बार भी सत्ता से बाहर रहना सह नहीं पा रहे हैं, सत्ता सुख उन्हें इतना ललायत करता है, तो फिर ऐसे में तो कमी फिर उन लोगों के अंदर है ना। सीधे सीधे बीजेपी को कैसे ब्लेम कर देंगे साहब? आपकी तो नहीं टूटी 10 साल सत्ता में बाहर रहने पर भी। पिनाज जी कोई अस्पताल में अगर इलाज होता हो और उसी अस्पताल में किडनी निकालकर बेची जाती हो, तो ये दोनों तुलना बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी तोड़ फोड़ करे कोई बात नहीं है, लेकिन अनैतिक तरीके से जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी गलती नहीं है। नहीं, आप मेरी बात अभी नहीं समझ रहे। मैं तो आज आपकी पार्टी की तारीफ कर रही हूँ, मैं तो आपकी पार्टी की एकजुटता की मजबूती की तारीफ कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि भाई आपकी तो 10 साल सत्ता से बाहर हो आप लोग, सत्ता सुख तो सबको चाहिए होता है ना, आप लोगों में सब्र है, पेशेंस है, आप नहीं टूट रहे। आम आदमी पार्टी झट से टूट गई, अभी एक ही बार सत्ता से बाहर हुई, पंजाब में तो सत्ता बरकरार है। टीएमसी को तो महीना भर नहीं हुआ सत्ता से बाहर हुए, वो तो झट से टूट गए। तो भाई कमी तो इनके अंदर भी होगी ना। आप मुझे ये बताइए, थोड़ा राजनीतिक तौर पर देखिए, पार्टी हित और इंडी गठबंधन से ऊपर उठ के जरा। समाजवाद जो विचारधारा है सबसे मजबूत विचारधारा, मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात। तो कमी इनकी पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं कर रही है।
जब आप आजादी की लड़ाई की देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी अपने नफे नुकसान के हिसाब से अंग्रेजों से भी मिल जाती थी। चलो, आम तो इस आदमी देश पार्टी की जो क्या कर राजनीतिक रही है? पार्टियां आम हैं, आदमी उनको पार्टी, तोड़ना- टीएमसी क्यों टूट गए? आप तो नहीं टूटे, इन्हें सलाह क्या दोगे आप? ये बता दो मुझे आज, धर्मेंद्र यादव जी। हमारी सलाह ये है कि इस देश के लोकतंत्र को और संविधान को कुचलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए। अच्छा, इनको कोई सलाह नहीं आज है इनको कि अपने अच्छा लोग लग रहा संभाल है, के कल रखो। को- ठीक है भाई निवान जी, भाई उनकी पार्टी 10 साल सत्ता से बाहर रही, वो तो नहीं टूटे। थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कर लीजिए, आपके अंदर भी वो तो कमी हो सकती है ना भाई। अगर वो डरे तो कुछ गलत काम किया होगा। भाई धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं उनकी पार्टी को तो रोज तोड़ने की कोशिश होती है, लेकिन उनकी पार्टी इतनी मजबूत है, इतनी विचारधारा पे टिकी हुई है, संघर्ष वाली पार्टी है, वो तो नहीं टूट रहे। टीएमसी से महीना भर नहीं सब्र हुआ, आपके सांसदों से सब्र नहीं हुआ, एक ही बार तो सत्ता से बाहर हुए। अभी संघर्ष करते क्यों चले गए, क्यों डर गए? देखिए पिनाश जी, अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया था तो क्या भाजपा का उनको लेना सही बात है? मतलब अभी बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हम मासूम थोड़ी हैं, हम तो राजनीति करने आए हैं। तो मेरे को इस बात पे ना वो महाभारत का एक श्लोक याद आ जाता है। श्री कृष्ण जी ने कहा था ये श्लोक, मैं आपको बता देता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा था, अधर्म धर्म वृत्ति या मान्यते तमसा वृता। इसका मतलब अर्थात जो बुद्धि अज्ञान और अंधकार लालच सत्ता के मत से ढकी हुई होती है, वह धर्म और अधर्म के बीच में फर्क नहीं कर पाती और हमेशा गलत बातों को ही सही समझाती है और बताती है। ऐसी बुद्धि तामसी होती है। आज ये बात बिल्कुल भाजपा पे लागू हो रही है। ये सारे अधर्म के काम कर रहे हैं और उसको बताते हैं ये तो राजनीति है। ये सारी पार्टियों को डरा धमका के विपक्ष को खत्म करना चाह रहे हैं। हमारे देश का इतिहास है जहां पर ऐसी बातों को अधर्म कहा जाता था, आज उन बातों का महिमा मंडन हो रहा है। आज मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, आज उन बातों को चाणक्य नीति बताया जा रहा है। ये ईडी भेज रहे हैं, सीबीआई भेज रहे हैं। जनता के सामने वो जो कुछ कर रहे हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति, ऐसा नहीं कि इस देश में पहले नहीं हुई हो, किसी और पार्टी ने ना की हो। ठीक है, वो तो कह रहे हैं भाई राजनीति करने आए, खुल के कह रहे हैं, पर मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ ना, आप उसको डॉज मत कीजिए। भाई एक ही बार सत्ता से बाहर हुए थे ना, आपकी पार्टी में अपने लोगों पे पकड़। एक मिनट सुनिए ना, मेरी बात सुनिए भाई। सत्ता से बीजेपी इतने लंबे वक्त तक बाहर रही थी, ठीक है, आपको एक बार नहीं 2 बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने का मौका मिला, पंजाब में आपकी सत्ता है, अच्छा कर रहे थे आप। एक बार सत्ता से बाहर क्या हुए, सबको कमियां नजर आने लग गई केजरीवाल साहब में, सब अलग हो गए। भाई 2 ही कारण हो सकते हैं, तो वाकई में पार्टी में इतनी दिक्कतें थी कि उनसे सहा नहीं गया, या फिर कुछ ना कुछ गलत किया था अगर दबाव में आए थे। कुछ तो कमी आपके घर में भी थी ना निवान साहब। देखिए, कमी कभी भी कमजोर वर्ग में नहीं देखी जा सकती। क्यों? जिन सांसदों के ऊपर आपने ईडी और सीबीआई भेज के ये कहा कि या तो हमारे में आ जाओ या तो जेल जाओगे, तो कमी ताकतवर में देखी जाएगी कि उसने ऐसा कहा क्यों। आपको कॉल आउट करना पड़ेगा बीजेपी को। जो बीजेपी घर घर में सीबीआई सीआईडी और ईडी भेज के लोगों को धमका रही है और जेल में अपने परिवार से दूर करने की आप अपने परिवार को एक साथ नहीं रख पाए, वो आपकी कमी नहीं है। सत्ता से एक बार बाहर हुए, अगर ईडी सीबीआई का दबाव था तो भाई आपके ऊपर भी होगा ना निवान जी। सुनिए, वो तो संजय सिंह पर भी हो सकता है। एक जो आम व्यक्ति, सुनिए पिनाक जी सुनिए, एक जो आम व्यक्ति होता है जो राजनीति में कुछ बदलने आया है, उसको अगर ये दिखाया जाए कि 3-3 4-4 साल बिना किसी वजह के तुम्हें जेल में अपने परिवार से दूर रखा जाएगा, तो हर व्यक्ति नहीं लड़ पाता। अच्छा, आपको कॉल आउट बीजेपी को करना पड़ेगा कि वो अपने इतनी बड़ी सत्ता का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं छोटी छोटी पार्टियों पे। छोटी छोटी पार्टियों की क्या गलती नहीं होता है, आपका लालच खत्म नहीं होता है की क्या गलती? छोटी छोटी पार्टियों की कोई गलती नहीं है। सत्ता तो उनके पास है, बड़े आराम से है, 22 राज्यों में भी है, आपके पीछे उनके और भविष्य की बड़ी एस्पिरेशंस है सर। ठीक है, आलोक जी के पास जाऊंगी, लेकिन पहले जरा हमारे साथ रोहित जी भी हैं। रोहित जी भाई, आपने तो साथ रहकर भी देखा है और साथ छोड़कर भी देखा है, सच सच बताइए, दबाव होता है क्या साथ आने का? हालांकि आप क्या जवाब देंगे मुझे मालूम है। देखिए पिनास जी, जब आपको सब पता ही है तो सच्चाई ये है कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, कमाल ये है फिर तुमको यकीन नहीं। कांग्रेस स्थिति ये है कि कांग्रेस यहाँ पे बैठ के कांग्रेस के प्रवक्ता कहने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब हम राजनीति करते हैं। ये कैश फॉर वोट किसकी राजनीति थी जब आपकी सरकार थी? तो जब मनमोहन सिंह की सरकार थी 2008 में, तो वो कौन से खरीदने की कोशिश की जा रही थी और लोकतांत्रिक सरों को कितनी बार कांग्रेस ने खरीदा और कहा है, ये किसी जनता से छुपा हुआ नहीं है। आप जितनी राजनीति करते हैं सब जानते हैं। तहसील पुणेवाला कह रहे हैं कि साहब विचारधारा बदल जाती है। एक इनके भाई हैं, सगे भाई हैं, शहजाद पुणेवाला, वो भी कांग्रेस में थे,
क्यों चले गए भाई? अभी लिया करिए, घर में पूछ लिया करिए कि कोई धारा बदल जाती। भाई आप घर में पूछ लोगे तो आपको पता चल जाएगा, ज्यादा बेहतर तरीके से आपको जवाब मिल जाएगा कि भैया विचारधारा क्यों बदलती है। जब सबका साथ सबके विकास की बात होती है तब विचारधारा बदलती है। चौधरी चरण सिंह जी को जब आप देते हैं, मतलब सत्ता सुख से विचारधारा नहीं बदलती कि जैसे क्योंकि सत्ता में आएंगे कैबिनेट बर्थ मिल जाएगी, सत्ता में साथ होने का फायदा ही फायदा होता है, बहुत सारे काम बन जाते हैं, पार्टी के लिए फंड भी आ जाता है, तो मतलब कंफर्ट जिंदगी के लिए कोई नहीं जाता, विचारधारा के लिए जाते हैं आप लोग। और जब आप साथ नहीं थे तब विचारधारा ठीक नहीं थी बीजेपी की, अचानक से ठीक हो गई, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, एक मिनट, जब हम सत्ता में आए उसके बाद चुनाव में गए थे, और चुनाव में जाने के बाद हम कैबिनेट में आए थे। हम ऐसा नहीं है कि हम सत्ता में आते ही कैबिनेट में चले गए थे। तो एक बात पूरी तरीके से साफ है कि हम जब सत्ता में आए थे उसके बाद चुनाव होना था, और चुनाव के हमने सेक्रीफाइस किया था, उसके बाद सत्ता में कैबिनेट गए थे। वही तो रोहित जी कह रही हूँ कि आपको जब लगा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव में दमखम नहीं है, भाई जिसे कहते हैं ना कि उस हारने वाले घोड़े पे दांव क्यों लगाना, आपको भी लगा भाई जीतने वाले के साथ हो लेते हैं, फायदा ही फायदा है। कोई नियति नहीं, कोई नीति नहीं, कोई विचारधारा नहीं बची है इनसी। जब साथ आए थे तब विचारधारा थी, रातों रात विचारधारा खत्म हो जाती है, या फिर जब आप देखते हैं कि अच्छा हार रहे हैं, फायदा नहीं है इनके साथ, तब आप कहते हैं कि चलो उसकी वजह अच्छी है? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। पिनाश जी, कॉमन में प्रोग्राम है, हम इनके साथ आए थे और हमने कोशिश की पूरी तरह से कि शायद सुधर सके। इंडिया ब्लॉक की जो पहली बैठक हुई थी उसमें हम इनके साथ थे, और माननीय जयंत चौधरी जी ने पूछा भी था कि इसी ईवीएम के ऊपर आप सवाल उठाते हो और इसी ईवीएम से आप चुनाव में जाओगे, आप जनता को क्या जवाब दोगे? ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा ना। उन सवालों को इन्होंने बेअंस कर दिया, उन सवाल इनके पास कोई जवाब नहीं, आज भी इनके कोई जवाब नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप कहते हो, हम तो शुरू से कहते आए हैं ना, सबका साथ सबका विकास। आप कहते हो जिसके दिल में काबा था, जिसकी आंखों में मदीना था, वो कैसे आ सकता है एनडीए के अंदर? तो हम तो पहले से कहते हैं ना कि मुसलमान हमारे भाई हैं। आप उसका रिजल्ट देख लीजिए, बस टिकट नहीं देते। आज यही तो हो रहा है। हाँ जी, बस टिकट नहीं देती बीजेपी। हमारे तो 2 विधायक मुस्लिम हैं। आपके नहीं, बीजेपी की बात कर रही हूँ सब। ठीक है, खैर नहीं, बीजेपी में भी मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में भी मंत्री हैं। अच्छा, अजय आलोक जी, भाई इतना लालच क्यों? कंफर्टेबली आप सरकार चला रहे हैं, बहुत अच्छे से चला रहे हैं, परिवार पूरा भरा पूरा है, सब साथ हैं। अभी मोदी जी ने जब रिकॉर्ड बनाया सबने भूरी भूरी प्रशंसा की। 22 राज्यों में आपकी और आपके सहयोगियों की सरकार है, तो फिर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? वो लोग जिनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं आप, जिनसे आपकी विचारधारा नहीं मिलती, उन लोगों को साथ लेने की मजबूरी तो नहीं है ना भाई कि आप अल्पमत में हैं, ऐसा भी कुछ मामला नहीं है। बहुत कंफर्टेबल है और अच्छा कर रहे हैं, एक के बाद एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। बंगाल विजय अपने आप में एक ऐतिहासिक है, तो फिर कौन सी मजबूरी है साहब? कहीं तो दरवाजे बंद भी कीजिए ना किसी के लिए। 208 विधायक हैं हमारे पश्चिम। नहीं, राजनीति में तो बंद दरवाजे खोले जाते हैं, दरवाजा बंद कभी नहीं किया जाता है। दरवाजे बंद करने लगे तब तो आप जनता के पास कभी रहेंगे ही नहीं। तो वो तो पॉइंट ऑफ तो मिशन 360 के लिए है कि ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन टाइगर? 208 विधायक हैं हमारे, हमें अरे कोई ना लोटस चल रहा है ना टाइगर चल रहा है, अपने मन से आप लोग नाम भी लगा देते हैं, ब्लेम भी हम लोग को कर देते हैं। हम ना 3 में है ना 13 में है। भाई 208 विधायक हमारे हैं, उनके 60 विधायकों ने सबसे पहले कहा कि हम अलग हैं, हम ममता बनर्जी के साथ नहीं रहेंगे, लीडर ऑपोजिशन हमारा रहेगा, हम ममता के कहने पर नहीं लेंगे। इसमें हमारा क्या रोल है? स्पीकर से वो मिलते हैं, अपना लीडर ऑपोजिशन वो बनाते हैं, हमारा क्या रोल है? वो तो रहेंगे ऑपोजिशन में, बीजेपी में मर्ज तो कर नहीं रहे। इनके एमपी टूट रहे हैं, इनके एमपी कह रहे हैं कि हम स्पीकर साहब से मिल लेंगे, कल समय मांगा है, मिलेंगे। उसमें हमारा क्या रोल है? कोई रोल नहीं है हमारा। देखिए अभी निवान बहुत अच्छे इंसान है, मैं जानता हूं उनको। अजय जी, अगर आपका रोल नहीं है तो भूपेंद्र यादव जी, शुभेंदु अधिकारी जी क्यों मिलते हैं? मैं यही तो पूछना चाह रही हूँ। अगर आपका कोई रोल नहीं है तो पर्दे से हट जाइए ना, बिल्कुल क्लियर कट, ठीक है, हट जाइए। फैसिलिटेट क्यों करना है ऐसे लोगों को? हम पर्दे से हटे ही हुए हैं। भूपेंद्र यादव जी पश्चिम बंगाल, भूपेंद्र यादव पश्चिम बंगाल के प्रभारी रहे हुए थे और वो पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझते हैं। शुभेंदु अधिकारी वहीं के मुख्यमंत्री हैं और वहाँ पे पहले से उनके दल के सांसदों से संबंध होगा इसलिए मिल रहे हैं। उसका ये मतलब थोड़ी ना कोई लोग बीजेपी ज्वाइन कर लिए। मैंने पहले ही बोला कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है मैग्नेट में। खैर बंगाल की तो चर्चा छोड़िए, मैं निवान के बारे में बोल रहा था कि बहुत अच्छे आदमी है निवान, लेकिन जिस पार्टी में रहते हैं ना, तामसी बुद्धि वहीं पे आती है। प्रभु श्री कृष्ण का नाम लेके तामसी बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं। इससे बड़ा तामसी बुद्धि क्या होगा? छल और रणनीति, ये दोनों में अंतर जिस दिन समझ जाइएगा ना, राजनीति समझ जाइएगा।
अगर महाभारत का जिक्र किया है तो याद होना चाहिए कि महाभारत में चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे कर्ण हो, सुन लीजिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुनिए ना। निवान जी सुनिए तो सही, निवान जी सुन लीजिए ना भाई, उन्होंने आपको सब्र से सुना, बहुत तसल्ली से सुना, तो आप भी पेशेंस रखिए ना। जी जी अजय जी, मैं कह रहा हूं कि भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हो, कर्ण हो, सबकी मृत्यु हुई और सबको रणनीति के तहत मारा गया, उसको छल नहीं कहेंगे। और ये रणनीति किसने बनाई? प्रभु श्री कृष्ण ने। तो तामसी बुद्धि थे प्रभु श्री कृष्ण, कुछ भी बोल देते हैं। एक मिनट, जो विपक्ष ये कहे कि हम कमजोर हैं, इस भारतीय राजनीति में आज तक हम लोग इतने दिन विपक्ष में रहे, ज्यादातर हमारा जीवन विपक्षी में बीता है भारतीय जनता पार्टी का, हमने कभी अपने आप को कमजोर नहीं माना क्योंकि हम विचारधारा से मजबूत थे। अटल जी ने कहा था एक दिन सूरज उगेगा कमल खिलेगा, खिल रहा है कमल। जो अपने आप को वैचारिक तौर पर कमजोर मान ले कि हम कमजोर हैं, तो आप लड़ेंगे कहां से हमसे? आपको मजबूत बनाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही। आपको दिया था जनता ने, दिल्ली की जनता ने अभूतपूर्व मैंडेट दिया था। क्या किया आपने? एक पर एक दारू बांट दिया। जवाब देने दीजिए। ठीक है, मुख्यमंत्री रहते हुए जेल चले गए, इस्तीफा नहीं दिया। लोग क्या ये सब नैतिकता देखते नहीं है क्या? मसाज करवाते रहे आपके मंत्री तिहाड़ जेल में। ठीक है तहसीन भाई, एक बात बताइए, मजबूत विपक्ष का ठेका भी क्या सत्ता पक्ष ने ले रखा है क्या? बिल्कुल। आप जाइए जनता के बीच में, भाई वो राजनीति कर रहे हैं, सबने की है, ऐसा नहीं। अगर इतिहास के पन्ने खंगालूंगी तो कांग्रेस ने कहां की, कैसे की, किस स्टेट में की, टीएमसी ने कहां किस पार्टी का विलय किया। राजनीति तो है ही ना एक चेस की पूरी शतरंज की बिसात। आप लोग थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट भी कर लीजिए ना। अगर हर बार उंगली तरफ उनके ऊपर उठाते रहेंगे, उन्हें ही गलत, एसआईआर गलत, चुनाव आयोग गलत, सीबीआई गलत, ईडी गलत, कोर्ट गलत, सब गलत, थोड़ा गलत अपने में भी झांक लीजिए ना। डिसाइड कर लीजिए कि साथ हैं कि नहीं है। डिसाइड कर लें कि कांग्रेस को अपना वोट बैंक मजबूत करना है, क्योंकि वोट बैंक तो एक ही है, मुस्लिम वोट बैंक, या फिर अखिलेश को भी देना है, टीएमसी को भी देना है। क्लैरिटी पहले खुद अचीव भी तो करनी होगी ना। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे में लाख गलतियां हैं, हमने लाख गलत काम किए। जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने कहा हम एक नए भारत की रचना करेंगे। बोल देते नया भारत बिल्कुल पुराने भारत की तरह होता, बोल देते ना, आज भी बोल दे। बिल्कुल सही, हमने बहुत गलत काम किया, बिल्कुल सही, हमने बहुत गलत काम किया, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड था। अजय भाई ने कहा कि अगर आप विपक्ष के नेता, स्पीकर ऑफ द हाउस, शिवसेना का जजमेंट, शिवसेना वाला जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दिया है, क्या है कि लेजिस्लेटिव पार्टी फुल पार्टी नहीं होती, आपको बुलाना पड़ता, उन सांसदों को, आपको पूरी पार्टी को बुलाना पड़ता। किसने स्पीकर को अधिकार दिया एलओपी तय करने का? ये जजमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है। ये हमने किया था क्या? बिल्कुल सही, हमने बहुत गलत काम किया। जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव लड़ रहे थे, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के एक मेंबर को पकड़ा, वहां पर वोट चोरी करते हुए, धांधली करते हुए, उसको सस्पेंड किया। बिल्कुल सही, हमारे में बहुत गलतियां है, बहुत ज्यादा गलतियां है हमारे अंदर। लेकिन जिस तरह से संस्थाओं का उपयोग हो रहा है, जिस तरह से लोगों को पूरी की पूरी पार्टी को टेलर मेड करते, विपक्ष टेलर मेड करते सरकार बनाया जा रहा है, ये कब हुआ था? इसके पहले मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं, बड़ी विनम्रता से पूछ रहा हूं पिनाज जी, आज एक छोटा सा सवाल अभी निवान से पूछूंगी ना, आपको जवाब मिल जाएगा। आप में क्या कमी है मैं बता पिनाज जी राहुल जी छात्रों को मजबूत करने के लिए यात्रा लेकर जा रहे हैं, बहुत अच्छा टॉपिक उठाया उन्होंने, पेपर लीक, सीबीएसई, सब छात्रों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। निवान केजरीवाल शामिल होंगे क्या उस यात्रा में? अभी आपको जवाब मिल जाएगा, दिक्कत क्या है? रुकिए ना एक मिनट, अभी आपके हाथ क्या जवाब दे रही है? आप सवाल पूछे, उसका जवाब प्लीज ले लीजिए। निवान आपके पास शामिल हो गए, निवान आएंगे केजरीवाल जी? सुन लीजिए ना, कल आपके प्रवक्ता मना कर गए कि बिल्कुल नहीं आएंगे। हम तो ऑलरेडी छात्रों के साथ हैं ही। नहीं, राहुल जी की यात्रा में आएंगे कि नहीं आएंगे? जो भी देश में राहुल जी की यात्रा में आएंगे कि नहीं आएंगे? आम आदमी पार्टी उसके साथ है। नहीं, राहुल जी की यात्रा में आएंगे केजरीवाल जी? जब दिल्ली यात्रा आएगी केजरीवाल जी मंच पे साथ खड़े नजर आएंगे? सुनिए ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी जो है वो छात्रों की लड़ाई लड़ रही है। छात्रों की लड़ाई किसी मंच की मोहताज नहीं है। अखिलेश जी आएंगे? धर्मेंद्र यादव जी, अखिलेश जी आएंगे? अरे अब आपको ऑडियो नहीं जा रहा होगा, आई एम श्योर। हाँ बता दीजिए ना, अखिलेश जी आएंगे? अच्छा मुद्दा उठाया है, छात्रों से जुड़ा हुआ, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। नहीं, कुछ नहीं बोल रहा। पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है सुबह 12 बजे, वो कैसे? धर्मेंद्र यादव जी नहीं बोल पाएंगे कुछ, ठीक है। तहसीन में यही तो बोल रही हूं कि भाई कहीं ना कहीं अगर ये लोग सारी गलतियां कर रहे हैं, आपको दबा रहे हैं, आपको टेलर मेड बना रहे हैं, आपके साथ छल कपट सब कर रहे हैं, एक बार की फर्ज करते हैं, मान लेते हैं एक बार को,
भाई लड़ाई तो आप लोगों को लड़नी है ना, एकजुट तो आपको होना है, आप ही एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ देखिए धर्मेंद्र राज जी को आवाज नहीं जा रही है, निवान कह रहे हैं हम तो अपनी अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। जवाब पहले ही दे रहा था, बता दें ये बात। मैं कोई जरूरी नहीं है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में क्यों आए वो बहुत बड़े नेता है, बहुत बड़े नेता है। धर्मेंद्र जी 10 सेकंड लेता हूँ, बहुत बड़े, वो उनको नहीं आने की जरूरत है। सवाल है क्या हम सब सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं। अगर हमें गठबंधन करना है, अगर हमें दिल्ली में करना, पंजाब में नहीं करना, ये लोकतांत्रिक है। पिनाक जी प्लीज हमें उस पेंट ब्रश में पेंट करना बंद कीजिए कि हम वही कर रहे हैं जो भाजपा करे। अरविंद जी भी उतने ही बड़े नेता जितने राहुल जी और अखिलेश जी भी, सब प्रधानमंत्री क्या बात कर रहे हैं तहसीन जी, राहुल जी नाराज हो जाएंगे। पूरी कवायद यही है कि राहुल सबसे बड़े नेता है। हाथ जोड़ता हूँ 10 सेकंड, पीएम कैंडिडेट वही है इंडी गठबंधन। मैं आपसे हाथ जोड़ा हूँ 10 सेकंड से अधिक में नहीं होगा। क्यों अरविंद केजरीवाल जी राहुल जी के नीचे आए, क्यों वो बराबरी से नहीं लड़े, क्यों अपनी अलग लड़ाई नहीं लड़े। सवाल ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को क्यों नहीं निकाला गया। अच्छा, ये सवाल ये पूछा जा रहा। अखिलेश जी आएंगे या वो भी बड़े नेता है, क्यों आए राहुल जी के पिनाक जी? जब छात्रों का सवाल आप पूछ रही हैं, तो अजय आलोक जी को ये बताना चाहिए कि जब आपसे जो सवाल पूछा वो बता दीजिए मुझे। अजय आलोक जी से मैंने बहुत इस मुद्दे पे बात कर ली है, कई बार की है। मेरी बात सुन लीजिए, ये सवाल आप अजय आलोक जी से भी पूछ लीजिए। कौन सा? अखिलेश जी आएंगे वो थोड़ी बताएंगे बाबा, आप ही बताएंगे। नरेंद्र मोदी आएंगे कि नहीं उससे बच्चों के मसले पे? आपके धर्मेंद्र राहुल गांधी जी अरे भाई क्या बात कर रहे हैं। चलिए खैर बच्चों के लिए आए ना, राहुल गांधी छोड़िए आप, बच्चों के लिए तो चलिए थोड़ा कैच 22 सिचुएशन है, ठीक है। आज तो तहसीन भी ये कह रहे हैं कि सब बड़े बड़े नेता हैं, अब राहुल जी थोड़ा नाराज हो जाएंगे तहसीन, क्योंकि भाई पूरी कवायद यही है कि सबसे बड़े नेता वही है, पीएम कैंडिडेट इंडी गठबंधन के वही है ना। दीदी और अखिलेश जी थोड़ा चैलेंज दे रहे थे केजरीवाल जी, और सबको नीतीश बाबू भी दे रहे थे एक वक्त, सबको साइड इसीलिए किया गया। खैर आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।